नमस्कार दोस्तों, मैं मनमोहन आ गया हूँ हमारे YouTube चैनल जयपुर जेट पर अपने पहले ब्लॉग के साथ। तो हम हमारी प्लेलिस्ट राजस्थान भ्रमण के पहले वीडियो के साथ शुरुआत करते हैं। राजस्थान का नाम लेते ही हमारे जहन में आती होगी यहाँ की कला, संस्कृति और इतिहास। कला संस्कृति में यहाँ मांडनी और महल आदि प्रसिद्ध है, जबकि इतिहास की बात की जाए तो हमारे ध्यान में आते हैं यहाँ पर लड़ी गई लंबी लंबी लड़ाइयाँ, चाहे हल्दी घाटी लो, दिवेर लो और भी कुछ। और यहाँ भव्य इमारतें और महल। अगर हमें तो आमेर ही एक ऐसा महल होगा जिसको कंचुआ वंश का सिरमौर न माना जाए तो ही ग्लानि होगी। आमेर किला बनाने का महत्वपूर्ण श्रेय राजा मानसिंह को जाता है, जिन्होंने इसका कार्य 16वीं शताब्दी में स्टार्ट करवाया। और इसकी भव्यता का परिपूर्ण करने का श्रेय जाता है तो वह दो राजा हुए, जो है सवाई जय सिंह सेकंड और राजा जय सिंह प्रथम। तो हम इतिहास को छोड़कर बढ़ते हैं अपने वीडियो में दिखाए जा रहे सुंदर दृश्यों को आपके सामने वर्णन, बखान या विश्लेषण करने की ओर। वीडियो की शुरुआत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुर्ग और महल में अंतर। दुर्ग होते हैं जो सैन्य रक्षार्थ हेतु बनाए जाते हैं, जबकि महल अपने निवास हेतु। महल की तलहटी में पहुंचे हैं तो हमें दिखती है एक बहुत ही सुंदर और साफ पानी की झील, जिसका नाम है मावठा झील, जो एक कृत्रिम झील है जिसका निर्माण महल की सुरक्षा और सुंदरता बढ़ाने के लिए किया गया था। मावठा झील पर निर्मित यह चौकोर संरचना, जिसे हम केसर क्यारी के नाम से जानते हैं, कला की जांच और संयम के लिए अगर मैं किसी चीज को प्राथमिकता दूं तो वह यह आमेर महल के आगे बनी मावठा झील में विद्यमान केसर क्यारी। कहा जाता है कि यहाँ पर केसर का उत्पादन किया जाता था। वर्तमान में यहाँ खड़े हैं तो रंग बिरंगे फूल और कुछ मनमोहक पौधे, जो सिर्फ आते जाते लोगों को निहारते रहते हैं। आज तो हम आमेर और उसके आसपास बसा शहर देख पाते हैं। वहां पर सर्वप्रथम मीणाओं का अधिकार हुआ करता था। कछवा वंश के राजा कोकिल देव ने मीणाओं को हराकर आमेर को अपनी राजधानी बनाया। आमेर महल अपनी सुंदर कलाकृति की छटा बिखेरे हुए जो खड़ा है, वह सिर्फ शालीनता ही नहीं अपितु कई राजाओं की शौर्य गाथा का भी साक्षी रहा है। चाहे वो मराठाओं से किए हुए दो हाथ का साक्षी रहा हो या फिर मुगलों के सामने किए गए आत्मसमर्पण का दौर में जो आज हम भर भर कर सैलानी देखते हैं। देशी ही नहीं, विदेशी भी, अन्य राज्यों से ही नहीं, अन्य देशों से भी वो इसकी बिखेरती हुई छटा को देखने ही नहीं आते, बल्कि यहाँ पर होने वाले कठपुतली नृत्य और राजाओं के रहन सहन से रूबरू और यहाँ पर निर्मित लकड़ी की मोहरें जो पशु पक्षियों से इंगित होती है, उन्हें देखने भी आते हैं। अगर राजस्थान में हम महलों का जिक्र करें और धार्मिक महत्ता का जिक्र न हो तो बड़ी ही नाइंसाफी होगी। मंदिर में उपस्थित कुछ मंदिर इस प्रकार है: जगत शिरोमणि मंदिर, शिला माता मंदिर और जयगढ़ में उपस्थित भैरव जी का मंदिर। भैरव जी के मंदिर के बारे में हम किसी और दिन डिस्कस करेंगे। आमेर महल में स्थित है शिला माता का मंदिर। यहाँ पर सबसे बड़ा मंदिर है, जिसमें वर्ष में 2 बार मेला लगता है। प्रथम चैत्र शुक्ल नवरात्रा, द्वितीय आश्विन नवरात्रा। शिला माता का मंदिर राजस्थान के कुछ मंदिरों में से एक है। माता जी को भोग लगाया जाता है और भक्तों में वितरित किया जाता है। यहाँ मंदिर में उपस्थित मूर्ति को राजा मानसिंह द्वारा बंगाल अभियान के समय केदार कैद से जीतकर यहाँ लाया गया था। और इस तरह ये कछवा वंश की आराध्य। आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आमेर को 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, परंतु यह उससे पहले भी धरोहर होने की बहुत सारी विशेषताएं लिए खड़ा था और निहारता रहता था। अपने आने वाले पर्यटकों को सुंदरता और आकर्षकता को देखने आते थे, इसके दौर को नहीं। आमेर महल के अंदर अनेक महल भी बने हुए हैं। उनमें से कुछ का है जैसे दीवाने आम है, दीवाने कांच है, शीश महल है। शीश महल एक ऐसा महल जिसमें एक मोमबत्ती से भी पूरा शीश महल प्रकाशित किया जा सकता है। दीवाने आम सामान्य लोगों के लिए भी होता था, जबकि दीवाने कांच राजा महाराजाओं द्वारा भेंट आदि करने में काम में आता था। दीवाने कांच में अभी रखी हुई है कुछ अनमोल वस्तुएं, रत्न आदि। आमेर महल में बड़े बड़े खड़े ये दीवार है, गणेश पोल, चांद पोल, सूरज पोल आदि। आमेर महल का सबसे अच्छा और आकर्षक द्वार है गणेश पोल, जो इसका दक्षिणी मुख्य द्वार है। यह 7 द्वारों में से बना सबसे सुंदर व आकर्षक द्वार है। आमेर दुर्ग सुरक्षा की दृष्टि से भी एक अभेद्य महल सा प्रतीत होता है, करता है इसके चारों ओर बना परकोटा।
आमेर महल की ऊपरी पहाड़ी पर बना है जयगढ़ दुर्ग, जिस पर आमेर महल से होकर जाया जा सकता है। आमेर से जयगढ़ जाने के लिए एक 1.5 किलोमीटर लंबी सुरंग भी है, जो सुरक्षा कारणों को देखकर बनाई गई। तो दोस्तों, इसके साथ खत्म होती है हमारी और आमेर की दास्तान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि यह पहुंच सके और भी लोगों तक। थैंक यू।